ओम शांति। हम ब्रह्मा बाबा की जीवनी शॉर्ट में सुनते हैं। संसार इनको अनेकों शास्त्रों के अनुसार आदि देव या आदम के नाम से याद करता है। वेदानुसार ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। हम सब समझते हैं कि निराकार परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की रचना करते हैं। ब्रह्मा बाबा का जीवन कितना सेवार्थ व साधारण था, ये बड़ी दीदियों दादियों ने बताया है। बाबा का लौकिक जीवन परिचय। ब्रह्मा बाबा का लौकिक नाम लेखराज कृपलानी था एवं उनका जन्म 15 दिसंबर 1876 को सिंध हैदराबाद, जो कि अभी पाकिस्तान में है, उनके पिता का नाम खूबचंद कृपलानी था, जो कि एक ग्रामीण पाठशाला के हेडमास्टर थे। लेखराज जी की मां का देहांत उनकी अल्प आयु में ही हो गया था। करीबन 10 वर्ष की आयु में पिता खूबचंद जी का भी देहांत हुआ। उसके बाद लेखराज जी ने कुछ वर्ष अपने काका की अनाज की दुकान पर काम किया। बड़े होकर उन्होंने हीरे परखने की, ज्वेलरी की कला सीखी और समय के साथ कलकत्ता के नामचीन हीरे के व्यापारी बन गए। उनका व्यापार मुंबई तक भी पहुंचा। समाज में उनका बड़ा मान था। वे लोग आदर से उनको लक्की दादा कहते थे। जब उनकी आयु 60 साल के करीब रही होगी तो परमात्मा शिव ने उन्हें कुछ साक्षात्कार करवाए, जिसके बाद यह कहानी शुरू होती है। 1935-36 से ही दादा लेखराज को परमात्मा द्वारा साक्षात्कार होने लगे थे। उस समय उनको यह निश्चय नहीं था कि यह सब कौन कर रहा है। दैवीय प्रेरणा अनुसार दादा लेखराज जी एक पाठशाला का आरंभ कर आने वाले बच्चों को गीता के पाठ व आध्यात्मिक संस्करण सुनाने लगे। इस पाठ का आरंभ ही गीता के रचयिता श्री कृष्ण नहीं बल्कि निराकार परमात्मा शिव है की व्याख्या से शुरू हुआ था। इस संगठन को ओम मंडली के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वहां ओम शब्द का उच्चारण होता और आने वालों में से कई माताएं व बुजुर्ग बच्चे ध्यान में चले जाते थे। ईश्वरीय प्रेरणा अनुसार दादा लेखराज जी ने अपनी सारी ही संपत्ति कुछ माताओं व कुमारियों के एक ट्रस्ट बनाकर उसमें दे दी। यह यज्ञ माताओं द्वारा संभाला जाने लगा और एक रूहानी यात्रा का आरंभ हुआ। जो समर्पित थे वे आकर कराची पाकिस्तान में बस गए और 14 वर्ष स्व परिवर्तन हेतु तपस्या में बिताए। 1952 से सेवा में बाबा से जब भी कोई मिलता तो उसकी पसंद नापसंद पूछ बाबा अवश्य कुछ सौगात देते थे और एक व्यक्तिगत संबंध जोड़ देते। संक्षेप में बाबा हर एक से मीठे वचन व कर्म व्यवहार द्वारा समीप का संबंध बना लेते थे। बाबा के राजसी व्यक्तित्व का तेज उनके चेहरे से झलकता था। उन्हें हर समय नई दुनिया में कृष्ण के रूप में जन्म लेने का नशा चढ़ा रहता था। यह अलौकिक नशा था, इसलिए बाबा सदैव अहंकार मुक्त रहते थे। सरल और साधारण जीवन शैली द्वारा बाबा ने सदैव सबको परमात्मा का मार्ग दिखाया, अर्थात शिव बाबा का संदेश दिया। जो भी बाबा से मिलता उनके गुणों को अपने हृदय में समा लेता था। विश्व पिता होने के नाते बाबा करुणा व दया से भरपूर थे। बाबा को जब भी किसी बच्चे के दर्द में होने का समाचार पत्र मिलता तो बाबा रात में सो नहीं पाते थे। बाबा उस बच्चे को शक्तिशाली बनाने के लिए साहस देते थे। बाबा को यज्ञ में अनेकों विघ्न आए, जिनका सामना उन्होंने परमात्मा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते चलते किया और सफलतापूर्वक विघ्नों को पार भी किया। जब मम्मा 1965 में अव्यक्त हुई
तो बाबा पर यज्ञ की जिम्मेदारियां बढ़ गई। दूसरी तरफ नए नए सेवा केंद्र भी खुलने लगे। अनेक बच्चों के पत्र बाबा के पास रोज आते थे, जिनका उत्तर बाबा स्वयं समय मिलने पर देते थे। उनका एक भी पल व्यर्थ नहीं जाता था। बाबा का दिनचर्या व्यस्त रहने के बावजूद भी बाबा हमेशा सभी से मिलते और हर एक पर प्यार बरसाते। उनके प्यार और पालना को आज भी सभी वरिष्ठ बीके भाई बहन याद करते हैं। अंतिम दिनों में बाबा अपनी जिम्मेवारियों से भी न्यारे रहने लगे। सभी दादियों में जिम्मेवारियां बांटकर बाबा ने अपना अंतिम वर्ष मधुबन में गहन तपस्या में बिताया। जनवरी 1969 में बाबा अपनी अंतिम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर इस साकारी दुनिया से न्यारा होकर अव्यक्त बन गए। बच्चे अब यह समझते कि यह कार्य शिव बाबा ने ही ब्रह्मा बाबा द्वारा कार्यान्वित किया, जिससे सेवाएं बेहद में बढ़े। बाप दादा यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ने गुलजार दादी के माध्यम से अपने बच्चों को समर्थ व सशक्त बनाने हेतु मुरली सुनाना जारी रखा और भारत के बाहर भी अब सेवा केंद्रों की स्थापना होने लगी। इस प्रकार हमने समझा कि ब्रह्मा बाबा अब सूक्ष्म वतन से अपना पार्ट बजा रहे हैं। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनो, ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अंतिम बोल रहे। ओम शांति।